यहाँ पे पिछले 3 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने केवल 1 एकड़ से शुरू की थी और अब जाके मैं कोई 4 एकड़ का फार्म है वो संभाल रहा हूँ। और टोटल मनी की प्रोडक्शन हुई थी कोई 8 लाख के आसपास 1 एकड़ में। सेल की तो कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, सेल की अभी फिलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वियतनाम वाला जो वाइट वाला आता था ड्रैगन, उनके कंपैरिजन में जो हमारा लोकल पैदा होता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। एक जो पंजाब में ट्रेंड चल रहा है कि हर नौजवान मतलब विदेश जाना चाहता है, विदेश में भी वही सरवाइव कर पाएगा जिसने उधर जाके मेहनत करनी है। और जो इधर भी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, बाहर के कंपैरिजन भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। मेरा नाम जी विक्रमजीत सिंह है। मैंने की बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आप मतलब उस प्रोफेशन में क्यों नहीं गए, खेती की तरफ क्यों आए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब मतलब काफ़ी हुआ था कि भाई इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कोप है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ही मतलब उठाती थी। उसमें मेरे को इतना स्कोप नहीं लगा। जो कंपनीज होती हैं इनमें मतलब मेहनत कह लो वो ज़्यादा करवाते हैं और पे कम होती है, और हर किसी को वो अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती जो पैकेज वाली होती है। और इसीलिए मैं पहले ही उस तरफ जाने की बजाय मैं इसी तरफ हो गया था कि भाई उसका आगे जाके कोई पता नहीं भाई जॉब मिले अच्छी ना मिले। मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने केवल 1 एकड़ से शुरू की थी और अब जाके मैं कोई 4 एकड़ का जो फार्म है वो संभाल रहा हूँ। और आगे जाके इसको जितना मतलब खुद की क्षमता हुई उस हिसाब से इसको बढ़ाते रहेंगे। रिवायती खेती के हिसाब से इसका ड्रैगन का तो ऐसे है भाई, इसकी शुरुआती खर्च काफ़ी आता है। आप अगर 1 एकड़ में करते हैं, ये रिंग पोल वाले मेथड में करोगे तो आपका मान के चलो 3.5 से 4 लाख पौधों के समेत खर्चा होगा। लेकिन इसकी आउटपुट कह लो आप कि भाई आप तीसरे साल में इसकी जो सारी आपकी लागत है वो आप रिकवर कर जाते हो और उसके बाद प्रॉफिट में ही चले जाते हो। इसका रेट मतलब डिमांड के सप्लाई के हिसाब से होता है। शुरुआती तौर पे इसका रेट जब ये शुरू होता है बारिशों के वक्त तो उस टाइम इसका रेट 200 के आसपास रहता है और लास्ट तक आता है ये 150 के आसपास भी चला जाता है जब कोई दूर से मतलब मंडियों में ज़्यादा माल आने लग जाता है। पिछले साल जो हमने कैलकुलेशन की है कि भाई टोटल मनी की प्रोडक्शन हुई थी कोई 8 लाख के आसपास की 1 एकड़ में। और इस साल पिछले साल का जो मौसम था वो बड़ा ही मतलब कह सकते हो फेवरेबल था हमारे लिए। लेकिन जो इस साल वाला है इसमें सभी को ही पता है कि भी गर्मी थोड़ी सी नाजायज़ पड़ी है, उसकी वजह से प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी है। जैसे ही ऐसा मौसम रहा है इस बार वाला तो मिनिमम इसमें चला जाएगा कोई 5 लाख के आसपास 3 साल के पुराने बाग का। और धान और गेहूं के कंपैरिजन में इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का खर्चा कितना होता है? इसमें धान गेहूं के मुकाबले तो बहुत कम है, लेकिन आप मान के चलो भाई 1 एकड़ में आप 3 या 4 जो ट्राली होती है गोबर की, वो गोबर की खाद होती है, 3-4 ट्रालियां 1 एकड़ में काफ़ी हैं। तो पानी की तो इसमें पानी और खाद की तो बहुत बचत होती है देखा जाए तो। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पानी इसको ड्रिप में जैसे लगता है तो उसी में ही खाद भी डल जाती है। चाहे आप ऑर्गेनिक में रखते हो तो ऑर्गेनिक की खादें आती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, और अगर केमिकल यूज़ करते हो तो केमिकल में भी सभी आती हैं। कि खाद की मैनेजमेंट तो मेन जो लेबर वर्क में आती है वो तो जो हम गोबर की खाद है उसी को गिन सकते हैं, या फिर जो फॉलियर स्प्रे करते हैं। जो ड्रिप में ज़मीन में देनी है वो तो मतलब सीधा ड्रिप में ही चली जाती है जो फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे फ्रूटिंग पे होता है तो हम पोटाश की ज़रूरत होती है तो वो ड्रिप में भी दे सकते हैं पोटाश। तो सेल की तो कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं, सेल की अभी फ़िलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके अगर दिक्कत बस यही मान सकते हैं कि प्राइस आगे जाके डाउन हो सकता है फ्यूचर में, अगर मतलब इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई। डिमांड इसकी काफ़ी है क्योंकि लोगों ने इसको पसंद काफ़ी किया है। जो आम हम पहले से जो वियतनाम वाला जो वाइट वाला आता था ड्रैगन, और रेड भी आने लग गया है उनके कंपैरिजन में जो हमारा लोकल पैदा होता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि जो बाहर वाला फ्रूट होता है वो कोई 15-20 दिन पहले कच्चा तोड़ के भेजते हैं और रास्ते में आके अपना कलर चेंज ज़रूर कर लेता है, लेकिन टेस्ट नहीं बन पाता उसका। जो हम लोकल सप्लाई करते हैं उसकी डिमांड मंडियों में ज़्यादा है। तो जो नए किसान हैं जो रवायती खेती से निकल कर इधर आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन दोगे?
बिल्कुल आना चाहिए जी। जैसे धान गेहूं की फसलें हैं, इस पे हम इतना जहर डाल डाल कर इसको एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम इसमें कोई अच्छी चीज़ बाद में लगाएंगे भी, वो भी एक तरह का जहर बन के ही बाहर आएगी। तो इस जितनी मतलब जल्दी हो सके आप इस तरफ थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना चाहिए, ताकि अपनी हम ज़मीनों को भी बचा सकें। एक जो पंजाब में ट्रेंड चल रहा है कि हर नौजवान मतलब विदेश जाना चाहता है, किसी भी देश में उसको मौका मिल जाए वो यहाँ से निकलना चाहता है, तो आपने उधर नहीं सोचा कुछ? नहीं, विदेश में मेरा खुद का मन तो पहले से ही नहीं था, लेकिन विदेश में भी वही है, वही सरवाइव कर पाएगा जिसने उधर जाके मेहनत करनी है। और जो इधर भी मेहनत कर रहे हैं वो कई मतलब आदमी मैंने देखे हैं इधर भी मेहनत करते हुए, हमारे पंजाब के ही काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, बाहर के कंपैरिजन भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। बाहर का तो सिर्फ एक कह लो अब ट्रेंड सा बना हुआ था कि भाई बाहर जाना है, उसमें भी उधर ज़्यादा स्ट्रगल कह सकते हैं इस हमारे पंजाब के इधर इंडिया में अगर कोई काम करता है तो उधर शुरुआत में ही मतलब हर किसी को नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इधर हमारे पास सारा कुछ होता है, हमारे पास फैमिली की भी सपोर्ट होती है, सभी मतलब जगह की भी सपोर्ट होती है। हमें बस खुद का एक काम चुनना है कि भाई कैसा काम हमें चुने, जो हमारे को मतलब जिसमें हमें उसमें चाहत हो जिस भी काम में।